बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम राव और आप देख रहे हैं जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि बच्चों की ग्रोथ क्यों रुक जाती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने उन्हें देनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने उन्हें नहीं खिलानी। बेसिकली होता ये है कि आपका जब बच्चा जो है छोटा होता है तो उसका एक ही र्यूमन काम करता है जिसे हम कहते हैं एबोमेज़म, लेकिन जो आप चारा दे देते हैं वो जाके र्यूमन में डाइजेस्ट होता है और र्यूमन अभी डेवलप होता नहीं। नॉर्मली अगर कुदरती तौर पर उसे सिर्फ़ और सिर्फ दूध पे भी छोड़ दिया जाए तो उसका र्यूमन फिर भी जाके 6 महीने में डेवलप होता है, बनता है। वो जो तौलिया नुमा शक्ल होती है आपने के अंदर अगर जो है कभी आपने ओजड़ी देखी हो, वही बेसिकली जो है ना चारा जात को हज़म करता है। और हम उसका वो हिस्सा जो चारे को हज़म नहीं करता वो भी बना नहीं होता और उसको चारा देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उसका फिर पेट लटक जाता है, ढोलनुमा बन जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसका जो है मैदा पहले से ही चारे से भर जाता है, जहाँ पे मज़ीद आप अगर ख़ुराक डालते हैं तो फिर वो हज़म नहीं होती ठीक तरीके से। तो ये वजह है जिसकी वजह से आपका जो जानवर है, बच्चा है, उसकी ग्रोथ बड़ी रुक जाती है। और जो हमारा टारगेट होता है कि जी हमने 11 से 13 महीने में अपनी बच्चियों को गब्बन करना है, वो जब वज़न ही पूरा नहीं करती, पूरे तरीके से ग्रोथ ही नहीं दिखाती, तो ये वाला ख्वाब तो फिर ख्वाब ही रह जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इन प्रैक्टिसेस को छोड़ें। उन्हें देना क्या है, किस तरह से देना है, कब कब खिलाना है और कैसे उन्हें जो बच्चियाँ हैं आपकी उन्हें 11 से 13 महीने और कटियाँ उनको कम से कम आप 12 से 14 महीनों में गब्बन करें, तो उसके लिए आपको काफ स्टार्टर उन्हें देना पड़ेगा। और काफ स्टार्टर की कंपोजिशन डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको आज उस आजमुदा काफ स्टार्टर की बात कर रहा हूँ जिस काफ स्टार्टर पे हमारे पास बच्चियाँ 11 से 13 माह में भी गब्बन होती हैं और कटियाँ 15 माह के अंदर जितनी भी हमारी ऑन एन एवरेज आई है, मैक्सिमम भी गई हैं तो 15 माह गई हैं, उसके अंदर भी वो जो है अपने आप को इस काबिल कर लेती हैं कि हम उन्हें जो है ब्रीडिंग तक ले जाएं। तो मैं आज वो काफ स्टार्टर फार्मूला आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो आपने अप्लाई करना है और इसके साथ दूध नहीं छुड़वाना। और याद रखें कि अगर आप ज़्यादा खुराक दे रहे हैं लेकिन काफ स्टार्टर नहीं दे रहे तो कभी भी उसका र्यूमन डेवलप नहीं होगा। र्यूमन डेवलप होने के लिए मैंने आपको कहा था कि ग्रेन्स चाहिए होते हैं, कंसनट्रेट चाहिए होता है या हे चाहिए होती है अच्छी क्वालिटी की। हे के बारे में मैंने आपको बताया, लूसन की हे दें। चारा अगर आपने कोई देना है तो वो 16 सीपी से ऊपर का हो। खैर मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर आपको अब हदायत देता हूँ काफ स्टार्टर की कि कैसे आपने बनाना है, किस तरह से आपने उसको फिर खिलाना है। आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपका ये जो ख्वाब है कि आपके जानवर ज़्यादा वज़न हासिल करें और जल्द अज जल्द जो है गब्बन होने के काबिल हो जाएं, तो आप ये वीडियो एंड तक देखें। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे मसाइल के हल पर मबनी वीडियोस मिलती रहें। अगर हम बात करें काफ स्टार्टर की तो आपने जो ग्रेन्स हैं उनकी जो रेशो लेनी है वो इस तरह से लेनी है। आप कॉपी पेंसिल संभाल लीजिए। वैसे तो ये मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कैसे कैसे देने, लेकिन अगर आप लिख लें अपने पास तो ज़्यादा बेहतर है। मकई आपने लेनी है 30 kg, ठीक है। इसका आपने दलिया बना लेना है हल्का सा, ठीक है। मकई का दलिया हम इसे बोलेंगे, बचा है इसलिए। इसके बाद आपने सोयाबीन मील लेना है, बड़ा ज़रूरी है। इसमें 48% तक 45 to 48% तक जो है प्रोटीन पाई जाती है। ये आपने 20 kg 20 किलो लेना है। फिर आपने लेनी है चोकर गंदम, ये भी आपने 20 किलो लेना है। और फिर आपने लेना राइस पॉलिश 18 kg। ये ग्रेन्स इन्हीं मैं बता रहा था, कंसनट्रेट है ये। फिर आपने क्या करना है, आपने शीरा लेना है। शीरा आपने 8 किलो लेना है। इसके साथ आपने मिनरल मिक्सचर लेना है 1 किलो। DCP जिसे आप हड्डी चूरा कहते हैं वो भी 1 किलो लेना है। बाईपास फैट ये भी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों की, ये आपने 2 किलो लेना है। और नमक लेना है 1 किलो। ये तकरीबन 101 kg बन जाएगा पूरा। और 1% की जो है वेस्टेज हो ही जाती है, तो 100 kg आपका ये बनेगा, ये आपका चलेगा। अब आपने बच्चों को देना किस तरह से है। लोग 2-2 महीने बाद जो है ना जैसे दूध छुड़वाते हैं फिर कोई और चीज़ देते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आज जदीद फार्मिंग का दौर है, वक्त थोड़े टाइम में ज़्यादा टारगेट्स लोग अचीव कर रहे हैं, तो आपको अब जिद्दत की तरफ आना पड़ेगा। आपने जानवर को तीसरे दिन से ही ये देना स्टार्ट कर देना है। स्टार्टिंग में वो खाएगा नहीं, उसको जो है ना आपको आदी बनाना पड़ेगा, उसके मुंह तक लेके जाना पड़ेगा, वो आपका हाथ चाटेगा। उसको टेस्टी बनाने के लिए इसमें चोकर भी डाल दिया गया है और शीरा भी डाल दिया गया है। इंशाल्लाह वो इसको ज़रूर खाएगा। आपने क्या करना है, तीसरे दिन से इसको देना है और कोशिश ये करनी है कि आपका जानवर कुछ ना कुछ
खाए। स्टार्ट में वो 100 ग्राम भी खाए तो ये बहुत है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है बढ़ाएगा अमाउंट, और आपने इसको जो है ना फिर जितनी ये खाए उतनी इसकी लेके जानी है। इससे ये क्या होगा, जो 6 महीने वाला र्यूमन डेवलप होता है, जो ओजडी डेवलप होती है, वो इंशाल्लाह आप जब तीसरे दिन से स्टार्ट करेंगे तो 2-2.5 महीने में ही डेवलप हो जाएगी, और ये आप कर सकते हैं। और इसीलिए ये मैंने फार्मूला आपको बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको फॉलो करेंगे। और इसके साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने पानी की अवेलेबिलिटी 24 घंटे करनी है, और इसी तरह इस वनडे की ये जो कार्ब स्टार्टर फार्मूला है इसकी भी आपने अवेलेबिलिटी 24 घंटे करनी है, ताकि वो जितना खा सकें वो खाएं। और फिर अगर आपने चारा डालना है तो ये तब डालना है जब ये 700 ग्राम से ज़्यादा ये खा लें, 1 किलो के ग्राम ये करीब ये खाएं, 1 किलो। और उसके साथ साथ ये जो है भी कंज्यूम करें, और ये 80-84 दिन के हो जाएं, फिर आपने इनको साइड पे करके चारा वारा डालना है। उससे पहले कोशिश कीजिए ऐसा मत कीजिए।